हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो नोटिफिकेशन आई है, जो कि रेलवे के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हम कैसे भर सकते हैं। तो इसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं वो स्पोर्ट्स कोटा की निकाली गई हैं, जो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर आपको निकाली गई हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन ओपन करके इसका जो लिंक है आपको, तो ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा मेन वेबसाइट पे, या आप जॉब रास्ता पे जाकर भी इसका चेक कर सकते हैं। तो ये सारी आपको यहाँ पर पोस्टें मिल जाएंगी जो आपसे करना चाहते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल से लेकर 25 साल तक के लिए किया गया है, जिसकी एग्रेशन है 1 जनवरी 2025 तक। इसके बाद आती है इसमें एजुकेशन। तो आप यदि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने 10वीं के बाद आईआईटी पास किया हुआ है तब भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप डी में आ गया, तो वहाँ पर भी आपको सेम है, 10वीं। आप उसके बाद आगे ग्रुप डी में, वहाँ पर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं, या आपने आईआईटी पास किया हुआ हो, या अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने लिया हो, तो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 दिसंबर को लास्ट इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से हम इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं, तो वो आगे हम देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल लिंक पे, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं किस किस तरह से आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, यहाँ पे आपको मदर का नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे एक आपकी है, हम जो डेटा बता रहे हैं वो डेमो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। उसके बाद आपको आपकी कम्युनिटी जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आप माइनॉरिटी से हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको माइनॉरिटी का जो आपको सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा, और नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद ईबीसी कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, तो आपको आपकी जो फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा सिंपली इसको नो करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना रिलीजन बताना है, कौन से रिलीजन से आप हो। फिर उसके बाद फिजिकल डिसेबल है तो आपको यस करना है, कितना परसेंट है वो आपको बताना है, या नहीं है तो आप सीधा नो करेंगे। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी बतानी है, कंफर्मेशन ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर बताना है। उसके अलावा आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है, किसी तरह का कटा हुआ है या कहीं पर जला हुआ है, तो आपको कहाँ पर है वो आपको बताना है, नहीं है तो सीधा आप नो मार्क्स लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको यस करना है। आपको कहाँ पर आपने किया, कहाँ किस डेट को किया और कब आपको डिस्चार्ज हुए वो आपको बताना है, नहीं है तो आपको सिंपली आपको नो करना है। फिर आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, वहाँ पर इसका नाम, स्पेशलिटी वो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस डालना है। उसके बाद जो आपका नियरली स्टेशन आपका पड़ेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्टेट आप मेंशन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, पोस्ट और पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये डिफरेंट, यदि आपका डिफरेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर डिफरेंट डालेंगे, यदि परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यदि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं रेलवे, तो आपको यस करना है। फिर आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी है, नहीं है तो सिंपली आप उसको नो करेंगे। फिर नीचे आप अपने हाई स्कूल की हुई है उसकी डिटेल्स देंगे, आप कोई डिप्लोमा किया हुआ है, किसी का ग्रेजुएशन किया है, तो वो ऐसी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, किस सिटी से भर रहे हैं, वो यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल पूछेगा। यहाँ पर आपको रिफंड के लिए, आपको पता होगा रेलवे के अंदर जो आप भर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिफंड होता है, तो उसके लिए आपको रिफंड के लिए आपको अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो आपको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अपना आईएफएससी कोड डालना है और नेम डालना है।
उसके बाद ये सब डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन पे टिक करना है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना है अपना और कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से फिर आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिक्योरिटी कोड डाल के आपको इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको अपने कलर इस तरह का एक फोटो, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा जहाँ पर आपको अपनी फोटोज डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ बताया गया है कि आपकी जो फ्रंट फोटो है वो होनी चाहिए लेस देन 20 KB होनी चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर को बताया गया है कितने KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप एक बार पढ़ लीजिए आप। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे आपका फ्रंट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। इसके बाद वो बोल रहा है सेलेक्ट सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज ऑफ अपलोड। तो सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसमें आपको जो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी आपको फोटोकॉपी निकालनी है। फोटोकॉपी निकालने के बाद उस पर आपको सिग्नेचर करना है और किस डेट को आप सिग्नेचर कर रहे हो वो आपको डेट डालनी है और उसकी PDF बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिससे सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। उसके बाद नीचे आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको अपना OBC डिक्लेरेशन वाला फॉर्म अपलोड करना है। फिर आपको सेल्फ अटेस्ट जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपका डिप्लोमा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ अपलोड करने हैं PDF बनाकर। उसके अलावा कोई आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास एक विंडो हो जाएगी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको एग्री पे क्लिक करना है और पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास विंडो आ जाएगी। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कार्ड के, नेट बैंकिंग के, वॉलेट के। तो जो भी आपको सूटेबल है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया किस तरह से आप जो रेलवे ग्रुप C और D का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।